Yes, good morning students. Welcome again to your science class. Students, today we will revise our chapter number 1, that is matter in our surroundings. As you know that everything in this universe is made up of matter. Means कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका कुछ ना कुछ वेट होता है और वो क्या कहलाते हैं? मैटर। मैटर को बेटा बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कोई भी सब्सटेंस जो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है या उसका मिक्सचर के रूप में मिलता है जिसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। तो बेसिकली प्योर मैटर्स की अगर हम बात करें तो वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं, और मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी। होमोजीनियस मीन्स जैसे उसका जो कंपाउंड का जो रेशो होता है वो फिक्स्ड होता है, जैसे सॉल्ट है, माउथ वॉश है, ये ऑल एलॉयज है, ये सब एक जैसे ही चीज़ों के बनते हैं। लेकिन हेट्रोजीनस में जैसे आप पिज्ज़ा की बात कर लें तो वो उसमें सभी अलग अलग चीज़ें ऐड की जाती है, तो वो मिक्सचर्स कहलाते हैं। नाउ एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास कॉल्ड मैटर। मैटर को अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो बेटा आपको मालूम है कि इंडियन फिलोसोफर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने पंच तत्वों की बात करी है कि हमारा जो मैटर है वो एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर से मिलकर बना है। जबकि अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस की बात में के रूप में डिवीजन होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन तो वो प्योर या मिक्सचर्स के रूप में होता है जो अभी आप पीछे। ओके, नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। याद रखो पार्टिकुलेट नेचर होता है मैटर का। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो मूव नहीं करता है। एक सॉलिड के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं लेकिन वेरी 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 लिटिल। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। आप देख सकते हैं एक एटम की साइज कितनी छोटी है, यानी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यानी कि सेंटीमीटर्स के 10 के ऊपर आगे 8 जीरोस लगा दो और उसको उतने डिवाइड कर दो उसको 1 सेंटीमीटर को। इतने छोटे एटम होते हैं और न्यूक्लियस तो और छोटा होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क सब बहुत ज़्यादा। Now characteristics of the particles, you know that particles of matter have space, कि हर मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहिए तो जब भी हम चाय कॉफ़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा भी चाय का एक भी कण या पार्टिकल हम अगर उसमें डालते हैं तो वो उसका कुछ ना कुछ रंग जो होता है वो वाटर के अंदर आ जाता है। तो ये प्रूफ करता है कि उसके जो मैटर होते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा वो मूव करते हैं। और क्यों वो मूवमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे उनको टेम्परेचर मिलता जाता है उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है और वो इजीली मूव कर। ओके, अब पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो तीन चीजें हमने पढ़ चुकी है। उनकी स्पेस होती है, वो मोशन में होते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसकी जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होगा। जैसे सॉलिड्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है तो उसकी शेप फिक्स्ड होती है। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर अराउंड अस बेसिकली तीन स्टेट्स हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के लिटिल बिट गैप होता है और दूसरे जो गैस होते हैं उनमें और ज़्यादा गैप होता है। और प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स तो आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये आपको बताया है कि जब कोई गैस जो होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है तो वो प्लाज्मा में, और अगर प्लाज्मा डी आयोनाइज्ड होगी तो गैस में। जब कोई गैस जो है डिपोजिशन हो जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कई बार सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि हमारी ड्राई आइस। और कई बार सॉलिड जो होते हैं डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गए तो ये मेथड सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, अभी इसी तरीके से है कि अगर कोई लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन, और गैस कंडेंस्ड हो रहा है तो कंडेंसेशन का। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, अब मैटर की प्रॉपर्टीज में सॉलिड का देख लीजिए। सॉलिड की हमेशा शेप फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, उनकी जो स्पेस होती है वो मिनिमम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, मूवमेंट मिनिमम होता है, और कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो लीस्ट होती है। मतलब उसको दबाते हैं तो वो इजीली दबता नहीं है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, कि वो मतलब घुलते भी बहुत मुश्किल से ही हैं। नाउ लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, कि लिक्विड की क्योंकि वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं, तो वो जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे तो वो उसका शेप एक्वायर कर लेता है। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो इंटरमीडिएट होती है, मतलब थोड़ी बहुत होती है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो भी इंटरमीडिएट होता है, मूवमेंट जो होते हैं वो भी इंटरमीडिएट होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी लेस होती है लेकिन कम होती है, कंपेयर टू द सॉलिड ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की बात करें तो ना तो इसका शेप फिक्स्ड होता है ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। गैस ऑक्यूपाई करते हैं शेप ऑफ द कंटेनर, स्पेस इसकी मैक्सिमम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, मूवमेंट क्योंकि इजीली मूव कर रहे हैं ना आप देखो यहाँ पर, तो इसलिए मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसी में पाई जाती है तो वो गैसेस के अंदर होती है। ये आप देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स कितने फार अपार्ट है, लिक्विड के लिटिल बिट फार है और सॉलिड में तो ना के बराबर है। ये सारा इसका स्ट्रक्चर बता। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर के अब आप देखो, सॉलिड को जब भी अपन हीट करते हैं तो वो लिक्विड में, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में जाते हैं, और अगर गैस को कूल कर रहे हैं तो लिक्विड में, लिक्विड को कूल कर रहे हैं तो गैस में। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। ये कब होता है? जब आप किसी भी लिक्विड या सॉलिड को की स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या कम कर दो, या प्रेशर बढ़ा दो या कम कर दो। ठीक है, अब है यहाँ पर मेल्टिंग, फ्यूजन, कि जब भी किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो बिगिन टू मूव फ्रॉम फ्रीली, इजीली मूव करने लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। जैसे कि सॉलिड मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? फ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, कि याद रखो कि अगर वो टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड मेल्ट करना, जैसे एक आइस है वो मेल्ट करना शुरू करे तो वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, और जनरली इसको 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बेटा समझ लो कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जो होती है पहले कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है, जितना वो एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद जैसे ही वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती है तो जितना वो एब्जॉर्ब कर रही है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। जैसे मान लो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, तो जितनी देर में एक सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब है हमारा बॉइलिंग, कि जब भी एक लिक्विड को आप हीट कर रहे हो तो वो लिक्विड हीट होकर गैस में कन्वर्ट होगा, तो वो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, मीन्स कि तेजी से ये काम होता है कि जब भी एक लिक्विड बॉयल होता है तो पूरे पानी को वो बॉयल करता है और वो चेंज होना स्टार्ट होता है वेपर्स में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, और जनरली इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373, मीन्स 273 को ऐड कर दो 100 डिग्री से तो ये आ जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जैसे एक लिक्विड 1 किलोग्राम लिक्विड को अपन ने हीट गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, अब है कि ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अपन उसको हीट कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो उससे उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो द एनर्जी सप्लाइड हीट टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। तो यूज है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आप देखो ये कोल्ड स्टेट है तो पार्टिकल्स पास पास है, लेकिन वही हीट अप कर दिया सॉलिड के अंदर तो पार्टिकल्स थोड़े बहुत दूर चले गए, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? हीट की वजह से। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, अब एक सॉलिड है वो पिघल रहा है, मेल्टिंग का अंदर कहता है पिघल रहा है, तो वो जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है? मेल्ट। अब है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या है? मेल्ट होना, तो मेल्ट का टेम्परेचर याद रख लो 0 डिग्री होता है या फिर 273.16 केल्विन। ये है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेटा वो प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉलिड जो होता है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आते, सीधे सॉलिड में कन्वर्ट, सॉलिड गैस में और गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल है कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड को जब भी आप हीट करोगे तो वो सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में वो आते ही नहीं है। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, की प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है गैसेस के अंदर, कि जब भी आप किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं धीरे धीरे क्लोजर आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। और फिर आप प्रेशर लगा रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं? गैस के अंदर। इसी वजह से कंप्रेस सॉलिड को कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? ड्राई आइस के अंदर। ठीक है, इफ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस।
मीन्स ड्राई आइस के अंदर क्या होता है, सॉलिड के ऊपर अगर प्रेशर लगा रहे हो तो वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में नहीं आती है। नाउ इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब एक गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो फ्यूजन, और लिक्विड गैस में सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। और सेम थिंग इज हैपेंड कि लिक्विड गैस में वेपराइजेशन कहलाता है, और गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो वो मेथड कंडेंसेशन। ओके, नाउ इवेपोरेशन, कि बेटा आपको पता है कि जब भी हीट अप करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर रेस्ट, कभी रेस्ट नहीं। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, कि एक लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना एट एनी टेम्परेचर बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे आए बिना ही अगर वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ये इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ये क्योंकि ये सतह पे हो रहा है, आप देख रहे हैं सरफेस के ऊपर हो रहा है, इसलिए इसको सरफेस फिनोमिना कहते हैं। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, इंक्रीज द रेट ऑफ, अगर सरफेस एरिया बढ़ा दोगे मीन्स उसको फैला दोगे तो उसका इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी कम कर दोगे तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर विंड की स्पीड बढ़ जाएगी तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। नाउ बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। पहला है कि बॉइलिंग पॉइंट के दो फैक्टर्स होते हैं, प्रेशर और इम्प्योरिटीज। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर का या मटेरियल का आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो भी वो उसका बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आएंगे, या इम्प्योरिटीज हैं तो भी। हीटिंग एंड द कूलिंग, आपको मालूम है क्लास के ना, टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो ऑब्जेक्ट हीट अप होता है, गर्म हो जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो चीजें कूल हो जाती हैं। लैटेंट हीट क्या होती है वो भी आपको पहले के पीरियड इसमें बता चुके स्लाइड्स में, कि द हीट इन्वॉल्व इन चेंजिंग ए स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। एक स्टेट को चेंज करने में, जैसे सॉलिड से लिक्विड में आने में सॉलिड ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, वो उसकी लैटेंट हीट कहलाती है। अब ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है और लूज भी हो सकती है। द हीट इज लैटेंट मीन्स हिडन और कंसील्ड because it does not show its presence by change in the temperature as the extra heat goes into change in the state। कि लैटेंट हीट का मतलब क्या था, छुपी हुई, क्योंकि जब तक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज नहीं होती है तो जो ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या लूज कर रहा है वो उसकी स्टेट की एक्स्ट्रा हीट होती है जो शो नहीं होती है, तो वो लैटेंट हीट कहलाती है। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन दो टाइप की हीट। अब आपको पता है कि हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो सेल्सियस स्केल में करते हैं, या और कॉमनली अभी जो यूज किया जा रहा है वो है केल्विन स्केल। तो सेल्सियस स्केल का मतलब क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज फिक्स एट 0 डिग्री, तो हम क्या बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर बेटा सी लेवल पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर मर्करी के हिसाब से होता है, ठीक है, और उसका वैल्यू कितनी होती है 100 डिग्री सेल्सियस। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री, मीन्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कितना होता है 37 डिग्री, ठीक है। ये हमारी स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल, और ये है सेल्सियस स्केल की। फ़ारेनहाइट स्केल का मतलब है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 फ़ारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नाउ दिस टेम्परेचर स्केल इज ऑफन यूज, ये अभी आपको समझा चुके हैं। 0 डिग्री केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री, 0 पॉइंट का मतलब था 0 केल्विन, और इसका कॉरस्पॉन्ड्स टू -273 डिग्री केल्विन इज रिफर्स टू एब्सोल्यूट जीरो, और द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ अ मैटर इज मिनिमम, कि मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एनर्जी मिनिमल कब होती है -273 डिग्री सेल्सियस में, और इसी को हम क्या बोलते हैं 0 केल्विन या 0 पॉइंट। ओके, ये कुछ कन्वर्जन फॉर्मूले दे रखे सेल्सियस स्केल के, कि फ़ारेनहाइट में है, हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री की वैल्यू लगा के उसको मल्टीप्लाई कर दो 9/5 से और 32 ऐड कर दो। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। सेल्सियस को केल्विन में करना है तो सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, और केल्विन को सेल्सियस में करना है तो केल्विन में 273 माइनस कर दो। ओके, इवोपोरेशन बेटा आपको बता चुकी हूँ कि सरफेस फिनोमिना। अब जितना आप किसी भी चीज़ को हीटअप करेंगे तो नीचे की साइड जो एनर्जी है वो तो क्या कहलाती है लैटेंट हीट,
ये है पुल्ड बैक इनटू द वाटर। कुछ एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे खींचे जाते हैं और कुछ हाई एनर्जी होते हैं जो इवोपोरेट हो जाते हैं। ये सरफेस फिनोमेना। इवोपोरेशन की वजह से बेटा कूलिंग भी होती है कि जब भी लिक्विड इवोपोरेट होते हैं द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवोपोरेट सो द सराउंडिंग बिकम कूल। कि जो पानी वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है उसके बाद जो सराउंडिंग का एरिया होता है वो कूल हो जाता है। थैंक यू। मुझे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।